महाअवतार नरसिम्हा हाँ। मूवी है। टेस्ट यही है, आपने परोसा ही नहीं कभी। इनको लगता था कि लोग जो है गंदगी देखना चाहते हैं। सयारा सयारा कोई मूवी आई थी, प्रेम में मैं भी ऐसे करूंगा। अरे प्रहलाद जैसा करो ना, हाँ, नरसिंह भगवान आ जाएंगे। आपको लगता है अनिरुद्धाचार्य ने सही बोला? ऐप तो आपने सारे लगा लिए। पुरी के शंकराचार्य और इस्कॉन के बीच क्या टकराव है? 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। इस्कॉन पर इतने आरोप क्यों लगते हैं? उन सबको शुद्ध करने का ठेका इस्कॉन ने ले रखा है। वृंदावन के कृष्ण भक्त और इस्कॉन के कृष्ण भक्त में क्या अंतर है? जो उठा चलो जी वृंदावन। कौन ज्यादा पावरफुल है? अभी सोशल मीडिया के हिसाब से सभी लोग लगे हैं राधे राधे। बेंगलोर केस को लेकर अमोघ लीला दास प्रभु, उसको लेकर इस्कॉन के मेंबर्स ने ही कई सवाल खड़े किए। ना जिंदाबाद मुर्दाबाद टाइप पार्टी नहीं है हम। चलो अमोघ लीला का सपोर्ट करो। अमोघ लीला प्रभु सही थे। भाई कितनी संस्था में विवाद होता तो इस्कॉन का पूरा पैसा है वो बाहर जाता है। है। तो आप जाके इनकम टैक्स में रिपोर्ट कीजिए। कौन बेंगलोर का पैसा इतना बाहर जाता है जितना 3 महीने में इतना भेज देते हैं। इस्कॉन के जो मेंबर्स हैं उनसे आप जाकर पूछिए, क्या वो खुद को हिंदू मानते हैं, क्या वो खुद को सनातनी मानते हैं? हर एक व्यक्ति दूषित है, हर व्यक्ति के अंदर पाप वाली मानसिकता है। पर धर्म तो एक ही है ना, हिंदू सनातन। एक फिल्म आई थी अमर अकबर एंथनी। ये तीनों अमर अकबर एंथनी ये एक ही पिता की संतान है, वो है कृष्ण। तामसिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं भगवान शिव बहुत अट्रैक्ट करते हैं उनको, भूत प्रेतों को। इन सब कहीं फ्लाइट्स गिर रही हैं, कहीं सुनामीज आ रही हैं, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं बादल फट रहे हैं। जो आज बो रहा है वो कल जरूर काटेगा। इस तरह की संस्थाओं से दूर रहो, इनका अपना एजेंडा होता है। जो भी भारत में पैदा हुआ है बाय बर्थ हिंदू है। कुछ क्या समय भगवत पहले गीता सभी स्कूलों में अनिवार्य करनी चाहिए? पूरे देश में भगवत गीता की टीचिंग्स जानी चाहिए, कंपलसरी। बाकी के रिलीजन फिर इसके विरोध में क्यों उतरा? जो दूसरे धर्म के लोग हैं विरोध आएगा। भाई ये तो हिंदुओं की सनातनी बुक है, तो हम क्यों पढ़ें? जो 80% हिंदू हैं उसमें से 20-30% वो भी विरोध करेंगे, जो सेकुलर बनते हैं अपने आप को। ये 8 स्टेज है भाव की। जब भगवान दिखते भी हैं भगवान गायब भी हो जाते हैं। उनको वो चीज चुभ रही है कि ऐसे कैसे हो सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में। और आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं रोहिणी इस्कॉन के प्रेसिडेंट केशव मुरारी दास प्रभु। केशव मुरारी दास प्रभु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरे कृष्ण। आरोपों के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगी जी। इस्कॉन पर इतने आरोप क्यों लगते हैं? इस्कॉन एक बहुत बड़ी संस्था है और इतनी बड़ी संस्था में इसी समाज से लोग लिए गए हैं। वो भारत से या कहीं से इम्पोर्ट तो नहीं किए हैं। उन्हीं लोगों को ठीक कर रहे हैं। एक इंस्टीट्यूशन है इतना बड़ा जिसे हम हॉस्पिटल कहते हैं, जहाँ हम अपने को ठीक कराने जाते हैं। कुछ लोग पूरे ठीक नहीं होते, कुछ ज़्यादा ठीक हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी कोई गलती हो जाती है तो उसको लोग आरोप के रूप में देखते हैं। अन्यथा इस्कॉन संस्था इतनी ट्रांसेंडेंटल, इतनी दिव्य, इतनी पवित्र और इतनी ट्रांसपेरेंट है कि आप कभी भी कहीं भी किसी भी संस्था या मंदिर में जाके हमारे दिए गए सिद्धांत गीता और भागवत के आधार पर जो चल रहा है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और उसको कोई फॉलो ना करे या उससे कोई गिर जाए तो फिर वो एक दोषी हो सकता है। अन्यथा बहुत ट्रांसपेरेंट और बहुत पवित्र संस्था है, इसलिए हम इसमें हैं। पर इतनी बड़ी संस्था जी। देश विदेशों में जिसके सेंटर्स हैं जी। तो गलती की संभावना भी रहती ही होगी। हाँ, क्यों नहीं रहती। जैसे हमने कहा ना, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल की तरह है। हमारे पास लोग कहाँ से आते हैं, या मैं भी कहाँ से आया। मैं भी इसी समाज का हूँ, दिल्ली में पैदा बड़ा हुआ। फिलॉसफी अच्छी लगी, संस्था अच्छी लगी, ज्वाइन कर लिया। तो इसी तरह हम लोग लोगों को प्रचार करते हैं कि भाई आप भी मंदिर से जुड़िए। सबके अंदर कुछ ना कुछ बुरी आदतें होती हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिन में 10 बार गुस्सा करता है, कोई ऐसा है जो 20 बार पीता है, तो वो माला जप शुरू करता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, फिर भी वो अपना डिटर्मिनेशन दिखाता है। और ऐसा व्यक्ति जब पवित्र हो रहा होता है, शुद्ध हो रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है, और जब ये गलतियाँ कुछ काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं और एक आधी अगर कर देता है तो लोग कहते हैं देखो उसने गलती कर दी। अरे तब नहीं जानते वो 100 कर रहा था, 50 कर रहा था। अब तो वो प्यूरिफिकेशन के स्टेज पर है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आगे चलकर भी गलती हो सकती है। तो ये समाज जो हमारा है अभी बहुत अनट्रेंड है। स्कूली शिक्षा और वैसे जो हमारे मॉरल वैल्यू जो गिरी हैं इतनी तेज़ी से, उसकी वजह से हर एक व्यक्ति दूषित है। हर व्यक्ति के अंदर पाप वाली मानसिकता है और उन सबको शुद्ध करने का ठेका इस्कॉन ने ले रखा है। उनको ठीक करता है, आगे बढ़ाता है, पवित्र करता है, ताकि समाज में सभ्य समाज का एक शुरुआत कर सके। तो इसलिए किसी से गलती हो जाए तो इसलिए आरोप भी लग जाते हैं हमारे ऊपर। बेंगलोर केस को लेकर अमोघ लीला दास प्रभु का जो जेस्चर था प्रभुपाद को लेकर,
उसको लेकर इस्कॉन के मेंबर्स ने ही कई सवाल खड़े किए, जी। विरोध भी हुआ। जी। डॉक्टर वृंदावन चंद्रदास के भी जी। कई वीडियोस हमने देखे। उस पर आप क्या कहेंगे? मतलब क्योंकि क्या इस्कॉन के भीतर ही मतलब ये जो विरोध है उसको बाकी लोग किस तरीके से देखें? देखिए क्या होता है कि हर व्यक्ति का एक अपना तरीका होता है किसी बात को रखने का। और उस समय जो बात हो रही थी कि कुछ लोग इस्कॉन बेंगलोर को लेकर प्रश्न कर रहे थे या दीक्षा के माध्यम पर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, तो व्यंग्यात्मक ढंग से उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की। भाई क्या, क्योंकि जब प्रभुपाद जी थे उन्होंने भी तो अपने गुरु की आज्ञा मानकर आगे दीक्षा देना शुरू करी। उनके गुरु ने भी आगे से ऑर्डर लेकर आगे दीक्षा देने शुरू करी। और प्रभुपाद अपने पूरा जीवन यही बोलते रहे, प्रचार करो, आप शिष्य बनाओ, आप गुरु बनो। तो सडनली कोई संस्था या कोई व्यक्ति के बोले नहीं, यहीं ख़त्म करो और आप जो हैं, चाहे वो हैं नहीं प्लानट पर, बट फिर भी उनसे दीक्षा दिलाओ। तो उस बात को व्यंग्यात्मक ढंग से रख रहे थे कि देखो ऐसा कोई हो सकता है कि जो व्यक्ति ना हो वो कैसे दीक्षा देगा, या कैसे आपको करेक्ट करेगा, या कैसे आपकी ईगो क्रश करेगा, या कैसे आपको सेवा में एंगेज करेगा, कैसे आप लोगों के बीच में संबंध बनेगा। तो एक मूर्ति के साथ नहीं बनाया जा सकता उतना संबंध। आल्दो हमारे सारे टेम्पल्स में मूर्ति है प्रभुपाद की, उनकी टीचिंग्स आज भी हमारे हृदय में जीवित हैं, प्रभुपाद भी इसलिए हमारे हृदय में जीवित हैं। तो उस तरह से रिस्पेक्ट देकर प्रभुपाद को अपने जीवित रखा है अपने जीवन में। लेकिन पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट को समझाने के लिए उन्होंने थोड़ा व्यंग्यात्मक ढंग से बोला था। उसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांग ली थी। ठीक है, अगर कुछ लोगों को ये भाव नहीं समझ आया तो उसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांगी। तो ये सब जानते भी हैं लोग, फिर भी विवाद इसलिए उठाते हैं या इसलिए करना चाहते हैं ताकि एक जिसको सारी दुनिया समझती है, सुनती है, चाहती है उनकी बातों को, तो उस पर वैसे एक तहमत या विवाद जैसा शब्द हमेशा क्रिएट रखें। अमोघ लीला प्रभु सही थे। मैंने बताया ना, उस शब्द को उस परिस्थिति में वो जो रख रहे थे व्यंग्यात्मक ढंग से, वो उनका तरीका उस तरह से था। उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी और हम लोगों ने भी बोला था कि ठीक है, इसको ऐसे नहीं रखना चाहिए था, आपको दूसरे ढंग से रखना चाहिए था। तो ये करेक्शन हो संस्था जाती के है। भीतर ही जो विरोध है, आपको लगता है ये ठीक है? क्यों या नहीं? अमोघ लीला प्रभु की जो लोकप्रियता अचानक से बढ़ी संस्था के भीतर, उसको लेकर ये विरोध हो सकता है? देखिए, विरोध होना जरूरी भी है। इससे पता चलता है ट्रांसपेरेंसी है संस्था में। हम लोग ऐसे नहीं कि भाई ऐसा बोल दिया ना, कल से ऐसे रहना है, चलो अमोघ लीला का सपोर्ट करो, है ना, जिंदाबाद मुर्दाबाद टाइप पार्टी नहीं है हम लोग। अगर किसी को ठीक नहीं लगा वो अपना विवाद दर्ज कर सकता है, उस पर बात हो सकती है, उस पर माफ़ी मांग सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर कोई अपनी ईगो को हाई करने के लिए या नेम फेम कमाने के लिए नहीं आए। अगर आज किसी की सेवा ऐसी है जिसको नेम फेम मिल रहा है और दूसरों को नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है उससे जेलसी करे या आउट ऑफ जेलसी विवाद करे। बट हमने को उस विवाद को भी अपने लिए एक सबक लेकर आगे बढ़ते हैं ताकि ठीक कर सके अपने आप को। इसलिए देखिए, जब कभी कोई विवाद होता है, अमोघ लीला प्रभु माफ़ी मांगते हैं, वो कहते हैं ठीक है, मैं आपको ठीक करूँगा। अब मुझे बताइए कितनी संस्था में विवाद होता है और लोग ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते ऐसे लोग दूसरी जगह। हमारी संस्था ट्रांसपेरेंट है। हम लोग आए ही अपने को ठीक करने हैं। उस ठीक करते हुए में कोई गलती हो जाए तो उसकी माफ़ी मांग लेते, क्या दिक्कत? तो इतने विरोध के बीच भी सब एक साथ बैठते सब हैं, एक क्योंकि साथ कई हैं। ऐसे आयोजन भी होते होंगे, आप लोग सब टकराते होंगे, हाँ। साथ में बैठते अभी होंगे। अवतार नरसिंह मूवी हम इकट्ठे बैठ के देख रहे थे। हमारे दोनों के एक्सप्रेशन बाद पता चला कि कैमरे में कोई रिकॉर्ड कर रहा है और वो आज हर जगह हमारे वो वीडियो दिख रही है। हम साथ रहते हैं, भाई भाई है एकदम, नाचते इकट्ठे हैं, कूदते इकट्ठे हैं। ये मूवी पर मैं ज़रूर आऊँगी। जी। लेकिन एक आरोप ना अक्सर बहुत सारे लोगों की तरफ से लगाया जाता है, कुछ संस्थाओं ने भी लगाया और ये कहा कि जो इस्कॉन का पूरा पैसा है वो बाहर जाता है। जी। इस आरोप पर क्या जवाब होगा आपका? ये एक ना वीडियो था राजीव दीक्षित जी का, जिसमें उन्होंने बात शुरू की थी कि इस्कॉन बेंगलोर का पैसा इतना बाहर जाता है जितना कि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड भी अपना पैसा बाहर नहीं भेज पाती। साल का जितना 3 महीने में इतना भेज देते हैं। तो अगर आप शब्दों पे ध्यान देंगे तो इस्कॉन बेंगलोर शब्द इस्तेमाल हुआ है इसमें। और आजकल ये इस्कॉन बेंगलोर और इस्कॉन मुंबई का भी केस आप सबके सामने है कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर इस्कॉन बेंगलोर को दिया गया वो। तो उस संस्था के बारे में कहा गया। फिर बात को पूरा करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे ही एक मंदिर दिल्ली में है, एक पुणे में है, एक मुंबई में है। इस बात को आगे बढ़ाया कि भारतीयों को ज़्यादा भक्ति दिखती है और वो वहाँ जाके अपना धन चढ़ाते हैं। तो हमने भी, जब लोगों ने हमसे पूछा तो हमने कहा भी अगर कुछ ऐसा है तो आप जाके इनकम टैक्स में रिपोर्ट कीजिए। आपके पास कैमरा है, आपके पास कलम की ताकत है, आप जाइए पता कीजिए। अगर कुछ ऐसा है कि इस्कॉन के मंदिरों से पैसा बाहर जा रहा हो, हाँ
विदेशों में जो भक्त बन गए, जिन्हें वृंदावन की महिमा, मायापुर धाम की महिमा, जगन्नाथपुरी धाम की महिमा जिनको पता चल गई, और अगर अपन घर बैठे हैं और उन्हें पता है कि रथ यात्रा निकल रही है और मैं कुछ दान करना चाहता हूँ, तो 1121 रुपये दान कर सकता है वो अपनी जगह से। वो मंदिर में जाएगा दान, फिर वहाँ से कार्यों में लगेगा, धर्मार्थ कार्यों में। हाँ, ऐसा भी था कि कुछ समय पहले जब कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जिसमें चाइल्ड अब्यूज केस कभी कुछ हुआ था, तो इस्कॉन संस्था वहाँ पे बंद होने वाली थी अमेरिका में। कुछ नए टीचर्स बाहर के रखे थे, उनसे कोई घटना घट गई थी, तो उसके लिए फिर इस्कॉन को ब्लेम किया गया। तो फिर उसकी जो राशि थी उसको हमको सब मंदिरों से इकट्ठा करके वहाँ देना पड़ेगा। आफ्टर ऑल सब एक ही है ना हम। तो फिर जैसे व्यक्ति को कुछ काम करना है, पैसे कहीं देने, इस जेब से कम पड़ गए तो इस जेब से निकाल लेते हैं। हाँ। तो इस तरह से कर लिया होगा हम लोगों ने, बस ये था। पुरी के शंकराचार्य और इस्कॉन के बीच क्या टकराव है? क्योंकि अक्सर वो वीडियोस डालते रहते हैं और ज़्यादातर जो वीडियोस होती हैं वो इस्कॉन के अगेंस्ट ही होती हैं। वो कहते हैं कि इस्कॉन के जो मेंबर्स हैं उनसे आप जाकर पूछिए, कई प्लेटफॉर्म्स पे उन्होंने ये कहा है, उनसे पूछिए कि क्या वो खुद को हिंदू मानते हैं, क्या वो खुद को सनातनी मानते हैं। देखिए, पहले तो एक नहीं, चारों शंकराचार्य हमारे लिए वो भी आदरणीय है, रिस्पेक्टेबल है, और कोई हमारा ऐसा विवाद नहीं। फिलोसॉफिकली तो हर संस्था में कुछ ना कुछ विवाद तो होता ही है। विवाद इन द सेंस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, धर्म की चीज़ों में, सिद्धांतों की चीज़ों पर सैद्धांतिक रूप से अलग हो भी सकते हैं। अब बात आती है हिंदू या सनातनी। देखिए, ऑब्वियसली जो भी भारत में पैदा हुआ है वो हिंदू तो है ही, बाय बर्थ हिंदू है। और सनातनी क्यों है? क्योंकि सनातन धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जो भगवान हमारे सनातन है, धर्म हमारा सनातन है, सब लोगों के हृदय में जो आत्मा है वो सनातन है, तो हम तो सनातनी हुए। और यही हम लोग अपनी गीता और भागवत के आधार पर प्रचार करते हैं, तो उसी के आधार पर अपने को सनातनी और वो बताते हैं हम। हाँ, लेकिन विश्व में जब बात होती है शांति की, कि कैसे शांति स्थापित हो, जब बात होती है कि देश में कैसे शांति स्थापित हो, तो उसके लिए आपको बुद्धिमान तो होना पड़ेगा। अब बुद्धिमान का मतलब है कि जैसे एक एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहूँगा। एक फिल्म आई थी अमर अकबर एंथनी। एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है कृष्णलाल, उसके 3 बच्चे होते हैं। तीनों बच्चे बचपन में बिछड़ जाते हैं। एक हिंदू पालता है, एक मुस्लिम पालता है और एक क्रिश्चियन पालता है। तीनों के नाम बदल जाते हैं। फाइनली अंत में पता चलता है एक साइंस से या किसी चीज़ से कि तीनों के तीनों एक ही पिता की औलाद हैं और उनका नाम है कृष्ण। उसी तरह हम सब लोग मुस्लिम शरीर के अंदर हैं तो रूह हैं, क्रिश्चियन शरीर के अंदर हैं तो सोल हैं, और हिंदू शरीर के अंदर हैं तो आत्मा है। लेकिन ये तीनों अमर अकबर एंथनी ये एक ही पिता की संतान है, वो है कृष्ण। भगवत गीता में कृष्ण ऐसा कहते हैं, ममे वांश जीव लोके जीव भूत सनातन। सनातन कह रही सारी की सारी जीवात्माएं मेरी सनातन अंश है। इसका मतलब हमारा आत्मा का, रूह का और सोल का भगवान से पुत्र और पिता का संबंध है। तो वहाँ पर हम लोगों को ये कहते हैं कि अगर हम अपने आप को बॉडीली लिमिटेड टाइमली बॉडीली डेजिग्नेशन से बांधेंगे तो हमारे अंदर कभी शांति स्थापित नहीं होगी। अगर मैं हमेशा अपने को हिंदू मानूंगा और बोलूँगा हिंदू धर्म सबसे ऊंचा, सबसे जिंदाबाद, सबसे, है ना, अपना, तो इस्लामिक क्या बोलेगा? मेरा धर्म सबसे ऊंचा, मैं सबसे आगे। क्रिश्चियन बोलेगा मेरा धर्म सबसे ऊंचा। तो एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि मैं ऊंचा, वो कहेगा मैं ऊंचा, वो कहेगा मैं ऊंचा, तो लड़ते रहेंगे जीवन भर। जब पता चलेगा कि ये जो डेजिग्नेशन है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये तो टेम्परेरी है, शरीर के साथ आई है, शरीर के साथ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है उसका कोई धर्म नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। उसका धर्म सनातन है, उसका धर्म आत्मा का है, परमात्मा के साथ। तो वो जब विश्व शांति की बात करेंगे तो अमर अकबर एंथनी एक हो सकते हैं, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी तो एक हो सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर हम हिंदू नहीं हैं और वो मुस्लिम नहीं है और वो क्रिश्चियन नहीं है, हम सब आत्मा हैं और उस परमात्मा कृष्ण के अंश है। तो इस्कॉन के सभी मेंबर सनातनी हैं? सभी सनातनी हैं। तो क्योंकि जितना मैंने सुना है कि इस्कॉन में कभी किसी को धर्म छोड़ने के लिए नहीं कहा जाता जी, राइट? तो जो लोग धर्म परिवर्तन करवाते हैं जी, तो उन पर आप क्या कहेंगे? देखिए, धर्म जो शब्द है वो उसका मतलब है आत्मा का धर्म, आत्मा का स्वभाव। हम कैसे बोल सकते हैं कि आत्मा का स्वभाव बदल दो? आत्मा का स्वभाव है सेवा करना। अब वो आत्मा का जो स्वभाव हो, चाहे वो इस्लामिक व्यक्ति के अंदर भी है, अगर आत्मा या रूह, उसका भाव भी सेवा करना ही है। क्रिश्चियन के अंदर जो सोल है उसका स्वभाव भी सेवा करना ही है। जैसे पानी की तरलता पानी से नहीं निकाल सकते, चीनी से उसकी मिठास नहीं निकाल सकते, वैसे आत्मा से उसका धर्म, भगवान की भक्ति या उनकी सेवा नहीं निकाल सकते।
तो इस तरह से क्या पूछा आपने? मैंने पूछा कि जो लोग धर्म परिवर्तन हाँ, करवाते हैं। तो धर्म परिवर्तन का मतलब क्या होता है? हम व्यक्ति की टेम्परेरी फेथ आइडेंटिटी को या उसके चेंज फेथ कर को रहे हैं। चेंज कर रहे हैं, ये समझ कर कि जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ वो ज़्यादा अच्छा है, उसको लगता है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो बेस्ट है, उसको लगता है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ मैं बेस्ट। तो मुझे उसको लगता है कि मेरी किताब में लिखा है कि जब लोग सब ये करेंगे तो सबका उद्धार हो जाएगा, मज़ा आएगा, सबको अच्छा लगेगा। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं आउट ऑफ कंपैशन या आउट ऑफ रूडनेस या क्या कह सकते हैं एग्रेसिवनेस, मैं दूसरों को अपने धर्म में ले आऊँ बाय हुक एंड बाय क्रुक, ताकि उनका फायदा हो। इसलिए धार्मिक प्रचारक हमने, धर्म तो एक ही है ना, हिंदू सनातन, हमने बताया ना धर्म तो एक ही है। हाँ। लेकिन बाद में क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग देशों में रहने वाला व्यक्ति उन सब चीज़ों का पालन नहीं कर रहा था, इसलिए भगवान को अपने पुत्र को भेजना पड़ा या किसी मसीहा को भेजना पड़ा, उनकी मानसिकता, उनकी क्वालिफिकेशन और टाइम के हिसाब से वहाँ पर उस समय उनको शिक्षा दे सके। धर्म वही सिखाया, शब्द अलग थे। अच्छा, ऐसा हुआ कि बाद में आने के बाद ये अलग अलग धर्मों से जब इस्कॉन से जुड़े और कृष्णा कॉन्शियसनेस को समझा, तो उन्होंने खुद को मान लिया कि भाई अब हमें दूसरे जो प्रोसेस होती है, जो तरीका होता है पूजा पाठ का, उसको चेंज करके सिर्फ इसी से जुड़ जाना चाहिए। तो आप ऐसा जाइए बदलाव हुआ? आप देखिए ना विदेशों में, हाँ। जो अमेरिकन हैं या कैनेडियन जितने भी लोग हैं, जो जैसे वो भक्ति में आते हैं, भक्तों के टच में आते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि जो मैं पहले प्रैक्टिस कर रहा था उस प्रैक्टिस का एंड कहाँ पर होना है, उससे मुझे क्या मिलने वाला है, और जो मैं अब प्रैक्टिस कर रहा हूँ या जो मैंने अब नई चीज़ सीखी है उसकी लिमिट कहाँ तक जा रही है, वो तो अनलिमिटेड है। तो ऑब्वियसली जैसे एक सीढ़ी को चढ़ते हैं जब, तो दूसरी सीढ़ी पर जाने के लिए पहले सीढ़ी को छोड़ना होता है। तो उसी तरह जो दूसरे धर्म में भी जो लोग हैं, जब वो देखते हैं कि मेरे प्रश्नों के उत्तर मुझे पूरे नहीं मिल रहे, मेरी समस्याओं का समाधान परमानेंट नहीं मिल रहा, मेरी फिलोसॉफिकल क्वेरीज के परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल रहे, तो जब वो गीता की तरफ आता है और भागवत की तरफ आता है, तो उसको समझ आया था कि ओके अब मुझे आगे जाना है। जैसे प्राइमरी के बाद आप सेकेंडरी जाते हो, सेकेंडरी के बाद हायर क्लासेस में जाते हो, फिर ग्रेजुएशन करते हो, मास्टर्स करते हो, फिर पीएचडी कर लेते हो पर्टिकुलर थीसिस लिखकर। उसी तरह धर्म भी है कि आपको पता चल जाता है कि मुझे अब किस तरह से किस दिशा में आगे बढ़ना है, और फिर पुरानी प्रैक्टिसेस को छोड़ते जाते हो। हाँ, कई जगहों में, कई देशों में इतना ओपनली नहीं करते, उन्हें मालूम होता है कि अगर मैंने आज, मान लीजिए कोई इस्लामिक व्यक्ति है, उसको समझ आ गया अरे मैं जो रूह हूँ वास्तव में वही तो सोल है, और जिसको मैं परमात्मा समझता था, जिसे मैं अल्लाह समझता था, वास्तव में वही तो भगवान है, कृष्ण है। अगर उसको समझ आ गया शास्त्रों के हिसाब से, अब वो ओपनली घर में शुरू कर दे माला करना, या अपनी कॉलोनी में जाके शुरू कर दे, तो सब लोग उसको बहिष्कार कर देंगे, उसको बोलेंगे तुम तो नर्क जाओगे, वहाँ जहन्नुम जाओगे, क्योंकि तुमने इस्लाम छोड़ दिया। जबकि उसने इस्लाम नहीं छोड़ा, वो तो सच्चा इस्लामिक हो गया। सच्चा इस्लामिक मतलब शब्द ही तो अलग हैं, अब अच्छा भक्त हो गया इसका मतलब। सच्चा इस्लामिक मतलब अच्छा भक्त। हमारे शब्दों में अच्छा भक्त, परम वैष्णव, उनके शब्दों में अच्छा इस्लामिक, और क्रिश्चियन के शब्दों में अच्छा क्रिश्चियन। तो जब वो भक्ति को, उस फेथ को आगे बढ़ाता है, डिवोशन को आगे बढ़ाता है, उसी चीज़ में जाना तो उसी भगवान के पास है, क्योंकि भगवान तो एक ही है। अब उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो प्रैक्टिसेस को हो सकता है सबके सामने ना कर रहा हो, अपने नाम, अपने लीगल बुक्स में ऐसा चेंज ना कर रहा हो, लेकिन स्पिरिचुअल नाम उसका बदल चुका होगा। जैसे एक मुझे टर्की के भक्त मिले, तो वो ब्रह्मचारी थे, नाम था नय्युमुद्दीन, लेकिन दीक्षित नाम था उनका नवरत्न दास, है ना। तो प्रचार वो उसी तरह कर रहा है, लेकिन कोई दूसरा पूछेगा तो कहेगा यस नय्युमुद्दीन। तो ऐसे हैं आपके अभी भी? अरे पूरी दुनिया में भरे पड़े। तो मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे कोई क्रिश्चियन क्या चर्च जाना छोड़ देता है, मैंने कोई बताया मुस्लिम मस्जिद जाना छोड़ देता है, आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ ड्यूटी, हो सकता है वो जा रहा हो। जैसे माँ ने या पिताजी की डोमिनेटिंग घर में, अरे तू जाता नहीं, आज संडे है, जी पापा जा रहा हूँ, चला गया। उसको मालूम है वहाँ पर भी तो मेरे को उन्हीं की इबादत करनी है, तो करके आ जाएगा। लेकिन जहाँ उसको लगेगा यहाँ कोई मारने डांटने वाला नहीं है, तो वो ओपनली भी करेगा। तो जैसे विदेशों में लोग संकीर्तन निकाल रहे हैं, धोती कुर्ता पहन के, शिखा रख के, लड़कियाँ साड़ियों में घूम रही हैं, तिलक लगाकर, है ना, सिंदूर लगाकर, जिनकी शादी हो गई, तो उनको वहाँ पर वो है, फ्रीडम है उनको धर्म की, तो इसलिए वो बाहर आ रहे। जहाँ पर धर्म की फ्रीडम नहीं है वहाँ पर छुप के करते। और हमारे अब तो हरे कृष्णा टीवी चलता है, उसमें लेक्चर्स आते हैं, तो लोग अब
इसकी वजह से क्रांति आ गई कि अब जो व्यक्ति डरता था पहले या किसी हिंदू पंडित के पास नहीं जा सकता था पूछने के लिए, हाँ, या किसी से अपनी क्वेरी नहीं कर सकता था, तो उन टीवी को देखकर वहाँ पर सुनी हुई कथाओं के बेसिस पर वो घर में बैठ कर ही एक अच्छा भक्त बन सकता है, क्योंकि उसने माला शुरू कर। और घर में तो कोई किसी को बोल नहीं सकता, कोई डांट नहीं सकता, कोई आक्रमण नहीं कर सकता, घर के अंदर क्या कर रहा है किसी को नहीं पता, अच्छा भक्त बन जाता। तो फिर कई लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि जो खासकर कई आध्यात्मिक गुरुओं के मुंह से मैंने सुना है, वो कहते हैं कि इस तरह की संस्थाओं से दूर रहो, इनका अपना एजेंडा होता है। बिल्कुल सही कहते हो, और ये उन्हीं में से एक है जो ऐसा बोलते हैं। क्योंकि आप देखिए आज कोई भी व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहकर एक सिंपल सा दास बन के रहना नहीं चाहेगा। वो थोड़ा सा नेम फेम के बाद चाहेगा मेरा अपना सेक्ट हो, मेरी अपनी फिलॉसफी, अपने फॉलोवर्स, अपने बैंक अकाउंट और अपना ही साम्राज्य हो। क्यों? क्योंकि वो अब फेमस हो चुका है, उसको अपना चाहिए। हमारे यहाँ कितने फेमस हो जाओ हम दास ही रहेंगे। और इस्कॉन में एक सिंपल ब्रह्मचारी की तरह, एक सिंपल डिवोटी की तरह सुबह 8 से 9 कथा सुनते नजर आएंगे, 4:30 बजे मंगला आरती अटेंड करते नजर आएंगे। हमारा अपना कोई साम्राज्य, अपने कोई बैंक अकाउंट, अपना कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। लेकिन हाँ, इस तरह से बहुत सी संस्थाएं आज बन चुकी हैं। धर्म के नाम पर बहुत सी फिलॉसफीज उन्होंने अपनाई। और दुनिया में, भारत में सबसे ज़्यादा ज्ञान है, और सबसे ज़्यादा ज्ञान के चक्कर में अंधकार भी सबसे ज़्यादा है ना। तो लोग अपने फेथ को कहीं भी टिका लेते हैं। जो नया चीज़ सुनी, नई चीज़ लगी, तो हर एक को फॉलोअर्स मिल जाते हैं, उसका झंडा ऊंचा हो जाता है, और फिर थोड़े फॉलोअर ज़्यादा बढ़ने पर नेताओं से मेल जोल बढ़ जाता है। फिर वो प्राइम लोकेशन, प्राइम टीवी, प्राइम टाइमिंग में उनके प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं, तो वो एक बड़े गुरु बन जाते हैं, भटक जाते हैं और भटके हुए हैं। और उसके बाद फिर जो हैं वो चीज़ें मूव करना शुरू कर देते हैं लेफ्ट राइट। लेकिन हमारी संस्था में आप देखेंगे यहाँ पर वन मैन शो नहीं है कहीं पर भी। उसमें आपको एक दास की तरह ही रहना है, चाहे आपके कितने ही फॉलोवर्स हैं, बट स्टिल यू हैव टू फॉलो ऑल द प्रिंसिपल। और एक सेवक के रूप में सेवा कीजिए। कोई सैलरी नहीं, कोई साम्राज्य नहीं, कोई बैंक अकाउंट नहीं। वही 2 धोती कुर्ता मिलेंगे आपको जन्माष्टमी में, और वही 2 धोती कुर्ता मिलेंगे आपको गौर पूर्णिमा में, वो पहनिए। पर ये जो अलग अलग संस्थाएं और सब कहते हैं कि हमारा उद्देश्य वही है, इससे कभी कभी चुनौती, चैलेंज भी फील होता है आपको, मतलब आप लोगों को, क्योंकि आपकी भी एक बड़ी संस्था है। और एक आम व्यक्ति उसको कैसे देखे, क्योंकि उसके सामने तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब उसको लगता है मैं किधर जाऊँ। एक्चुअली हमें कम चैलेंज आता है, दूसरों को ज़्यादा आता है। जो भारत के लोग हैं, ये तो डिवोशनल हैं बेचारे, फेथफुल हैं, इनको तो कहीं ना कहीं दिल लगाना गुरु चाहिए। लेकिन मार्केट में इतने सारे हैं, किसके पास जाएं। हर एक की बात अच्छी लगती है, कोई देखने में अच्छे, कोई बोलने में अच्छे, किन्हीं का आसपास का सिस्टम बहुत अच्छा, और तो फिर कैसे डिसाइड करें कौन सही और कौन गलत। और फिर हम देखते हैं कि बहुत लोग कहीं ना कहीं पर फेथ अपना लगा देते हैं। कुछ समय बाद गुरुजी बहुत ऊंचे हो चुके होते हैं, संबंध अच्छा हो जाता है, दीक्षा इत्यादि हो जाती है, और बाद में कई बार हमने देखा है कि बड़े बड़े गुरुओं को फॉलन भी देखा होगा आपने, कि आज वो केस चल रहे हैं या कुछ जेल में हैं या कुछ ऐसे, फिर लोगों का फेथ खत्म हो जाता है। और फिर बाहर के लोग कहते हैं भक्ति करना से अच्छा है रहने दो यार, सब बेकार है ना। तो लोगों को ज़्यादा चैलेंज आते हैं। तो हम उनको ये समझाते हैं कि आप कम से कम गुरु बनाने से पहले आपको भगवत गीता पढ़नी चाहिए। ये मैनुअल ऑफ लाइफ, कम से कम 2-4 बार पढ़ लीजिए, और कोई समझदार लोग मिले आपको तो उनसे प्रश्न भी कीजिए, है ना। और इससे क्या होगा कि आपका दिमाग खुलेगा, आपको सही और गलत में पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा भगवान कौन है, फिर आपको भगवान तक पहुंचना कैसे है, फिर जो आपको मार्गदर्शक मिलेंगे आप उनको फॉलो कीजिए। फिर मार्गदर्शक की भी आपको टेस्ट करना होगा कि मार्गदर्शक है, ये मेरे को समझा तो रहा है, खुद कितना विश्वास करता है इस बात पर, नंबर 1, खुद कितना फॉलो करता है, नंबर 3, इसी खुद की क्या साधना है, ये खुद कितने बजे उठता है सुबह, ये क्या प्रैक्टिस करता है ना, इसके व्यवहार में चीज़ें हैं कि नहीं, फिर आप उसको फॉलो कीजिए। ऐसे नहीं कि मुंह में कुछ बोला, पीठ में कुछ हो रहा है और आगे कुछ हो रहा है, ऐसे नहीं। तो इसलिए, और एक शास्त्र है पद्म पुराण, वो तो इन सब चीज़ों को एकदम बड़े से आंसर दे देता है। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी गुरु, वो गुरु से संबंधित हर तरह के श्लोक तो कोट कर देंगे कि गुरु स्वीकार करो, गुरु के बगैर गति नहीं, गुरु ने गोविंद दिखाई, ये वो।
लेकिन वो कोट नहीं करेंगे जिससे ये पता चल जाए कि प्रामाणिक कौन और अप्रामाणिक कौन। पद्म पुराण में एक श्लोक आता है जिसमें लिखा है कि संप्रदाय विहीन मंत्र ते निष्फलायता, कि जो 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं उसके बगैर अगर आप मंत्र लेते हैं या गुरु धारण करते हो, निष्फल हो जाएगा। और 4 संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। पर इनकी भी तो स्थापना किसी ने की होगी। भगवान ने स्वयं। अच्छा, ये वो परंपराएं आज तक चली आ रही हैं, इसको किसने स्थापित नहीं किया? ओके ओके। कृष्ण से ही चली आ रही है। तो वो संप्रदाय चले आ रहे हैं और इस तरह से हुआ है। अच्छा प्रभु जी, ये बताइए, वृंदावन के कृष्ण भक्त और इस्कॉन के कृष्ण भक्त में क्या अंतर है? देखिए, वृंदावन में बहुत से रसिक भक्त हैं। वृंदावन हर व्यक्ति जाना चाहता है और कहीं ना कहीं भगवान की भक्ति करता भी है। और कई तरह के संप्रदाय भी वहाँ पर हैं। तो उनके बारे में मैं तो नहीं जज कर सकता, वो कृष्ण ही जज करेंगे कि कौन किस लेवल का भक्त है। क्योंकि भक्ति ना हृदय से की जाती है, भाव से की जाती है। किस व्यक्ति का क्या भाव है ये हम कैसे जानें? मैं क्या कौन होता हूँ किसी को जज करके सर्टिफिकेट बांटने वाला कि ये नीचे और हम ऊपर, या वो ऊपर या हम नीचे? ये तो भगवान ही देखेंगे, क्योंकि भक्ति दिल का मामला है, नंबर 1। नंबर 2, हाँ ये जरूर है कि अपरेंट लेवल पर ये चीज़ दिखाई देती है कि जो उठा चलो जी वृंदावन, है ना, बांके बिहारी की जय, लस्सी टिक्कियाँ ये सब खाए पिए, धक्के मुक्के, पिकनिक मनाए, हाँ पिक करके वापस आ गए। ये भी एक किस्म की भक्ति है। भाई फैक्ट्री में बैठा था, अचानक दिल में जागा चलो जी। भगवान को ऐसे भक्ति पसंद है जो हर हफ्ते आते हैं। अब भगवान को क्या पसंद आ जाए हमें क्या मालूम। वो टिक्की खा के चला जाए वृंदावन, तो भी बाहर की टिक्कियों से वो टिक्की ज़्यादा ट्रांसीडेंटल है। कि उसने वहाँ की टिक्की खाई है, वहाँ का अन्न खाया, वहाँ का प्रसाद खाया, तो इसलिए हम नहीं जज कर सकते। हाँ ये है कि जो इस्कॉन की भक्ति है वो हम थोड़ा रेगुलेट वे में सिखाते हैं लोगों को, कि हम लोग भावुकता ना दिखाकर भाव तक की अगर स्टेज में जाना है तो उसका एक प्रोसेस है। शास्त्रों में रूप गोस्वामी जो वृंदावन के संत हुए उन्होंने बताया, क्या बताया? श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा सब में, सब भाग रहे वृंदावन, तो हम श्रद्धा से फिर लोगों को आगे लेके चलते हैं। तथा साधु संग, फिर ये बस आना जाना मत करो, साधु संग भी करो। साधु संग का मतलब उनके साथ बैठ के कथा सुनो, प्रश्न करो, आगे बढ़ो। फिर भजन क्रिया, साधु के टच में आके दीक्षा ले लो, प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लो, डूज और डोंट समझो, अब रेगुलेट हो जाओ। ये सब चीज़ें, गंदी चीज़ें छोड़ना, अच्छी चीज़ों को अपनाना, कोई तुम्हें सुपरवाइज कर रहा है, चेक रख रहा है, अब आप आगे बढ़ने शुरू करो। फिर अनर्थ निवृत्ति, चौथा स्टेज। अब आपके अंदर जो मटेरियल डिज़ायर्स थी, एक्सपेक्टेशंस थी लाइफ को लेकर, क्रोध था, नाना प्रकार की गंदगी थी, वो अनर्थ अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। अब आप खुद देख रहे हो कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है कि मेरी डिज़ायर्स कम हो गई है ना, लोलुपता मेरी खत्म होती जा रही है, ग्रीड खत्म हो रही है, तो व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो अनर्थ निवृत्ति मतलब मटेरियल डिज़ायर्स खत्म, एंड देन निष्ठा। अब पक्के हो जाते हो आप, यार भक्ति करनी है अब तो बस, है ना, अब मेरे को इस संसार से कुछ नहीं लेना, भक्ति मेरे को आगे बढ़ना है। फिर 5वीं स्टेज है रुचि। तो रुचि में आपको टेस्ट आने लगता है। अब नाम लेने में टेस्ट, भजन में टेस्ट, कथा में टेस्ट, वृंदावन जाने में टेस्ट, अब आपको कोई नहीं रोक सकता, ऐसी स्टेज आती है। फिर है 7th स्टेज आती है हमारी आसक्ति। तो कृष्ण से इतनी अटैचमेंट हो जाती है कि उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। और 8th स्टेज है भाव की, जब भगवान दिखते भी हैं, भगवान गायब भी हो जाते हैं, अश्रु बहते हैं, नाचते हो, कूदते हो, गिरते हो, पड़ते हो, मतलब ऐसे ऐसे सिम्टम्स बॉडी में आते हैं। ये 8th स्टेज है भाव की। अब वो ली भाव की स्टेज, जो यहाँ से भागा है अभी दिल्ली से अपने दुकान बंद करके, और उसकी आंखों में भी आंसू आ रहे हैं, और एक भाव की स्टेज के व्यक्ति के आंसू आ रहे हैं, दोनों के आंसू में अंतर है। अच्छा। ये भावुकता वाला दिखा रहा है, है ना। और यही फिल्म देखेगा भी कोई दूसरी तो वहाँ भी आंसू आएंगे, अरे यार शाहरुख खान मर गया, तो वो देख के भी रोएगा। तो इसका मतलब इसका भावुकता है, ये भी भगवान से इस तरह से अटैच नहीं। लेकिन जो भगवान की भक्ति कर रहा है, जिसकी आसक्ति हो चुकी है, वो भगवान के लिए रोएगा, इस संसार के लिए किसी और के लिए नहीं रोएगा, है ना। तो भाव की स्टेज आती है, और उसके बाद प्रेम। फिर उसको पता चलता है कि मैं भगवान के धाम में मेरी क्या सेवा रहने वाली है, क्या नाम रहने वाला, राधा कृष्ण की लीला में ऐसा रहता है। तो इस्कॉन जो है भक्तों को इन स्टेजेस से आगे लेके जाता है, रेगुलेट वे में, है ना, इस तरह से नहीं, फ्री वे में नहीं, क्योंकि भाई चलो जो भी हो रहा है चलने दो, हाँ लिमिट चीज़ों के साथ, रूल्स के साथ, रेगुलेशंस के साथ, ताकि उसके हृदय में रियल भाव आए। ये चीज़ है। वृंदावन में जैसे कहा जाता है कि श्री जी, राधा जी जी कृष्ण से भी ऊपर, जी, इस्कॉन में
हरे कृष्ण कहा जाता है। जी मतलब मैं उन सामान्य भक्तों के लिए जो अभी शुरुआत में भक्ति में है, जी। शुरुआती तौर पर एक भक्त के तौर पे वो आगे बढ़ रहे हैं, उनको क्या समझना चाहिए? कौन ज़्यादा पावरफुल है? मतलब उस परब्रह्म तक पहुंचने के लिए राधा नाम एक रास्ता सही है या कृष्ण नाम एक रास्ता सही है? देखिए आजकल तो, पहले ना ये सारी चीज़ें बड़ी गुप्त होती थी, हाँ, मंत्र इत्यादि या जो भक्ति के जो रहस्य हैं वो हर एक के आगे ओपन नहीं किए जाते थे। हाँ, आजकल तो सोशल मीडिया पे हाँ, चर्चा होती है। लिमिट लोगों की क्या है, हाँ, दूसरी तीसरी क्लास के हैं और आपके सामने पीएचडी की किताबें खोल के बैठ गए हो, देख बेटा तो ये बोलता रहे तेरा काम हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे तो बाकी किताबों का तो मतलब मूल्य ही नहीं रहा। हाँ, और फिर सोशल मीडिया ने हर प्लेटफॉर्म पर लोगों को ऐसा मुकाम दे दिया, भाई तुम कुछ भी हो, है तुम ना, भक्त बन बस जाओगे। बस भक्त बन जाओ और ये देख लो, ये चीज़ कर लो, हाँ। हम भी उस पे हैं। हम्म, तो योग्यता देखी जाती है। अब सब जानते हैं कि परम ईश्वर कृष्ण है। हम्म, अब वो परम ईश्वर 64 कला संपूर्ण हम्म, श्रीमती राधा रानी के 25 गुणों से प्रभावित रहते हैं, हम्म, उनसे आकर्षित रहते हैं, उनके दास बन के घूमते हैं। हम्म, तो राधा रानी टॉप में दिख रही है हम्म, ऑब्वियसली। लेकिन राधा रानी कभी ऐसे नहीं सोचती कि मैं टॉप पे हूँ। हम्म, वो खुद कृष्ण के बगैर नहीं रह सकती और कृष्ण राधा के बगैर नहीं रह सकते। हम्म, तो क्या होता है कि भगवान कृष्ण जो हैं वो परम भगवान हैं, हम्म, और जो भक्त हैं हमारे, जो पहले तो समाज में ये जानना पड़ेगा कि जितनी भी पॉपुलेशन है हम्म, वो 3 गुणों के अंदर है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। हम्म, तामसिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो आलस्य प्रधान प्रमादी लोग, जिन्हें कोई मतलब नहीं खान, तो ऐसे लोग तमोगुण के अधिष्ठाता देव जो हैं, उसके जो कंट्रोलर हैं शिव, हम्म। वो उनसे आकर्षित होते हैं, उनकी कथाओं से आकर्षित होते हैं। मतलब जितने शिव भक्त हैं वो तमोगुण से। नहीं, ये नहीं मैं कह रहा तमोगुण में है, मैं कहना चाह रहा हूँ शिव तमोगुण के अधिष्ठाता हैं। ओके। लेकिन अधिकतर जिनके अंदर तमोगुण, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, क्रोध, क्रोध है काम, तमोगुण का, काम क्रोध सब है, लोभ। हलस्य सोना ये भी तमोगुण है। हाँ, हाँ, हाँ। तो इसकी डिग्री ऊपर नीचे हो सकती है, किसी के अंदर अधिक कम हो तमोगुण, सकता है, हाँ किसी के अंदर ज्यादा। हाँ, किसी के ज़्यादा हो सकता है। हम्म, तो इस तरह के लोग भगवान शिव बहुत अट्रैक्ट करते हैं उनको, भूत प्रेतों को, इन सबको। हम्म, और फिर वो उसमें आगे बढ़ते हैं, प्यूरिफाई होते हैं, धीरे धीरे वो भी रजोगुण और सतोगुण तक बढ़ जाते हैं बाद में, या फिर वो अपना डिवोशन चेंज कर देते हैं बाद में, कि दुर्गा की तरफ बढ़ जाते हैं, फीलिंग आती है ऐसी, और फिर या विष्णु की तरफ बढ़ जाते हैं। तो समाज में कभी भी ऐसा नहीं रहेगा कि सारे के सारे एक ही जगह चले जाएंगे। हाँ, तो इसलिए जैसे स्कूल है, अलग अलग क्लासेस हैं अलग अलग एज के बच्चों के लिए, उसी तरह भगवान ने भी इतनी देवी देवताओं का निर्माण इसीलिए किया कि कोई भी व्यक्ति अपनी वृत्ति के अनुसार, प्रभाव के अनुसार, क्वालिफिकेशन के अनुसार किसी न किसी गुणों के हिसाब से देवता का अनुसरण करे, उनसे आगे बढ़े आकर। और इसी तरह से जो रजोगुण के बाद फिर सतोगुण तक पहुंच जाते हैं, जो विष्णु से अट्रैक्ट होते हैं, गुडनेस में रहते हैं, ज्ञान रहता है, सही क्या है गलत का वो रहता है, नियमों का पालन करते हैं, है ना, परोपकार करते हैं। तो ऐसे लोग कृष्ण भक्ति में, विष्णु भक्ति में आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद फिर वो इन तत्वों को समझते हैं, सही क्या है गलत क्या है। अभी सोशल मीडिया के हिसाब से सभी लोग लगे हुए हैं, राधे राधे, है ना, हरे कृष्णा, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, इट्स फाइन, ना होने से अच्छा है, लोग आगे ही बढ़ रहे हैं, नीचे नहीं जा रहे। लेकिन जो राधे राधे आपने कहा, जैसे वृंदावन के रसिक भक्त जो होते थे, तो हे राधे ब्रज देव के चा ललिते, वो भजन करते थे इनका, गोपियों का, भगवान का। तो ऐसे रसिक भक्त भगवान श्रीमती राधा रानी का भजन कर सकते हैं, और करते भी, उनकी रुचि होती है, उनको अपना लिंक पता होता है भगवान से, तो करते हैं। और कुछ लोग कृष्ण कृष्ण करते हैं खाली, उनका उनसे संबंध है, आध्यात्मिक रूप में ऊपर जाके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या संबंध है उनको उसको पता है। लेकिन जब ये राधा और कृष्ण 500 साल पहले एक हो गए, मतलब कृष्ण जो है अपने धाम में बैठ के सोच रहे हैं कि मैं तो गीता का ज्ञान देके आ गया, कलयुग आ गया, कलयुग में तो मैंने दिया नहीं, इन लोगों को उद्धार कैसे होगा। तो कृष्ण क्या करते हैं, श्रीमती राधा रानी का परम भक्त अपनी जो है, उनका भाव और उनका कॉम्प्लेक्शन ये चुरा लेते हैं, कि मैं ये लेकर मैं एक भक्त के रूप में जाऊंगा नीचे। तो राधा और कृष्ण समझ लिए एक हो गए, और वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ गए। अच्छा। तो चैतन्य महाप्रभु इज नॉट जस्ट अ महापुरुष जैसे किताबों में लिखा होता है, अंश अवतार थे वो कृष्ण के, कृष्ण ही थे, राधा रानी की फीलिंग्स और राधा रानी का कॉम्प्लेक्शन लेकर आ गए नीचे। ओह,
ये बताने के लिए कि कलयुग में भक्ति कैसे करनी है। अब आप पहली बार सुन रहे हो तो आपको अजीब लग रहा होगा। हाँ। लेकिन आप वायु पुराण खोल लीजिए, पद्म पुराण खोल लीजिए, भागवत पुराण खोल लीजिए, 11th कैंटो 5th चैप्टर 28th वर्स। कृष्ण वर्ण तुषा कृष्णम सांगो पांग वस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। कि अब फिर से कृष्ण आएंगे, लेकिन वो कृष्ण वर्ण के नहीं होंगे, सांवले रंग के नहीं होंगे, लेकिन उनकी जीवा पे कृष्ण वर्ण रहेगा, शब्द कृष्ण ही रहेगा। सांगो पांगो अस्त्र पार्ष, अपने अस्त्र और संगियों के साथ आएंगे, अकेले नहीं आएंगे। क्या करेंगे? यज्ञ। कौन सा यज्ञ? यज्ञ तो त्रेता युग में होता था। संकीर्तन यज्ञ, कीर्तन करना, सड़कों पे निकलकर, गांवों में निकलकर संकीर्तन यज्ञ की स्थापना करेंगे। और जो इस संकीर्तन यज्ञ में सम्मिलित होगा, सुमेधसा, बहुत बुद्धिमान होगा। ये प्रेडिक्शन 5000 साल पहले भागवत में है। ऐसे 20 शास्त्र में, अच्छा, 5000 साल पहले भागवत जब में लिखे, लिख दिया था कि हाँ, जो अभी जो 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए, हाँ, कि ऐसा कोई आएगा और वो यज्ञ संकीर्तन करेगा। ओके। तो जब राधा कृष्ण एक होकर आए तो उन्होंने भी हरे कृष्ण महामंत्र जपा, यही सबको दिया। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा, पृथ्वी ते अक्षयत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय बमोरमा। बंगाल में आए थे इसलिए बंगाली में बोला कि पृथ्वी पे जितने भी नगर और गांव हैं, हर जगह मेरे नाम का प्रचार हो जाएगा, सब मुझे जानने लगेंगे। और इस तरह से आज आप देखिए, और कहा मेरा एक ऐसा सेनापति आएगा जो कर दिखाएगा। वो थे ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। वो गए अमेरिका, वहाँ सफल हो गए, कनाडा गए, कनाडा सफल, जापान गए, जापान सफल, रशिया गए, कम्युनिस्ट कंट्री, वो वहाँ सफल हो गए। 108 मंदिर, 10,000 शिष्य, 80 से ज़्यादा किताबें लिख डाली। वो भी कब? 70 के साल के बाद, जब 79 आई थिंक, हाँ नहीं 70 साल की उम्र में गए थे। हाँ 79 एज, अच्छा 70 की में गए थे। मैंने सुना है कि 79 की एज में गए थे। नहीं 70 मैंने गलत सुना। 70 में गए थे। अच्छा। और उसके बाद इतने सफल हुए। तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी, ये उन्हीं के पार्षद हैं, उसी लाइन में आ रहे हैं, गुरु परंपरा शिष्य में, इसलिए सब कुछ आगे बढ़ रहा है। अच्छा, तो फिर कई लोग ये भी सवाल करते हैं कि कुछ लोग तो कहते हैं कि पहले के शास्त्रों में, भगवत गीता में भी राधा रानी का फिर जिक्र क्यों नहीं है? देखिए, राधा रानी का जिक्र इसलिए भी नहीं है क्योंकि जैसे भागवत पुराण है ना, और भगवत गीता तो महाभारत के अंदर चल रही है, और 200-700 श्लोकों का वर्णन चल रहा है, तो वहाँ तो राधा रानी की आवश्यकता नहीं, तो इसलिए वहाँ है नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं जहाँ कृष्ण हो वहाँ राधा रानी ना हो। राधा रानी भगवान कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है, इंटरनल पोटेंसी। मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे अंदर शक्ति, तभी तो हाथ पांव हिला पा रहा हूँ मैं, है ना। तो भगवान की जो इंटरनल पोटेंसी है वो हमेशा उनके साथ रहती है। एक है एक्सटर्नल पोटेंसी, वो दुर्गा के रूप में सारे संसार को मेंटेन कर रही है। इंटरनल पोटेंसी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड और सब, वो राधा रानी है। तो ऐसा नहीं था कि जब कृष्ण वहाँ थे तो राधा नहीं थी। हाँ, बस वर्णन अर्जुन और कृष्ण के बीच में चल रहा संवाद, तो उसमें राधा जी का कोई आवश्यकता नहीं, और ना अर्जुन ने कोई ऐसा प्रश्न किया। नंबर 1। नंबर 2, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है, उसमें भी लोग कहते हैं जी वर्णन नहीं मिलता, जबकि वहाँ पर इनडायरेक्ट वे में वर्णन है। और भागवत ग्रंथ बोलने वाले जो हैं शुकदेव गोस्वामी, वास्तव में वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में श्रीमती राधा रानी के ही तोते हैं। अच्छा। उनके पर्सनल पैरेट हैं, जो उनके प्रेम में मदमस्त रहते हैं। उनकी सेवा थी यहाँ पर आके भागवत बोलने की। तो जब वो यहाँ उतरे, तो जब वो भागवत बोल रहे हैं, शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज, जिनके पास 7 दिन हैं, तो 7 दिनों में जो प्रश्न इत्यादि चल रहे हैं, उसमें कहीं राधा का पूछा भी नहीं उन्होंने। लेकिन एक प्रसंग ऐसा आ गया रास लीला का, तो शुकदेव गोस्वामी ने बड़ी चतुराई से वहाँ पर भी राधा रानी का वर्णन नहीं किया, क्योंकि राधा राधा बोलते तो फिर वो एक्सटेसी में चले जाते हैं और भाव विभोर हो जाते हैं, कथा बंद हो जाती, परीक्षित महाराज डर जाते, भैया मैंने तो कथा सुननी थी, 7 ही दिन है मेरे पास। तो इसलिए उन्होंने जब रासलीला का वर्णन किया कि सारी गोपियाँ को जब हल्का सा अहंकार हुआ कि कृष्ण मेरे साथ है, तो कृष्ण उसी समय करोड़ों गोपियों के मध्य से ओझल हो गए और सब गोपियाँ कृष्ण को ढूंढ रही हैं। तो अचानक वो देखती हैं कि वहाँ पे 2 लोगों के फुटप्रिंट्स हैं। फिर वो कहती हैं, अरे ये कौन हो सकती है साथ में? ये तो वो गोपी है जो सबसे ज़्यादा प्रिय है कृष्ण की, है ना, कृष्ण से सबसे ज़्यादा प्यार करते होंगे। अचानक 2 के पैरों की जगह 1 पैर के निशान रह गए। इसका मतलब कृष्ण ने उस गोपी के थकने पर अपने हाथों में उठा लिया। तो आराधितो वर्ण शब्द है, राधा का नाम इनडायरेक्ट में आराधिता बोला
कि सारी दुआएं उनकी आराधना करती हैं और वो परम आराधना वाली है, वो राधा रानी है। लेकिन राधा रानी डायरेक्ट नहीं बोला, तो उधर इनडायरेक्ट वे में आराधना शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और ये कि कृष्ण के साथ जो सबसे प्रियसी वो उनके साथ है, वहाँ भी डायरेक्ट नहीं बोला कि ये राधा रानी साथ चल रही है। इसलिए लेकिन कई ऐसे पुराण हैं जहाँ पर श्रीमती राधा रानी का वर्णन है, गर्ग संहिता में भी वर्णन है, हर चीज़ का वर्णन है। तो ऐसे नहीं कि ये कोई कल्पना है। ऐसे कई संस्थाएं जो खाली कृष्ण को ही पूछती हैं और ये कहती हैं कि भाई गीता में भी नहीं है, भागवत में भी नहीं है, इसलिए हम नहीं मानेंगे। तो कितना अजीब लगता है कि कोई परम भगवान हो, तुम उनकी भक्ति कर रहे हो और उनकी प्राण प्रिय सखी श्रीमती राधा रानी जो उनकी इंटरनल पोटेंसी उनको नहीं मान रहे, तो भगवान कभी खुश नहीं होंगे इस तरह। तो आपको तो दोनों को साथ पूजना ही पड़ेगा। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र जो हम बोल रहे हैं, हरे मीन्स राधा रानी श्री जी, है ना, क्योंकि हरि जो है वो सबके पाप भी हरते हैं, सबके चित्त भी हरते हैं, सबके दुख भी हरते हैं। अपने गुणों से सारी गोपियों का चित्त हर लेते हैं और ऐसे हरि को जो अपने 25 गुणों से हरे वो है हरा। और ऐसे हरा मतलब राधा रानी को जब हम संबोधित करते हैं तो बोलते हैं हरे, जैसे अम्बा को अम्बे, न दुर्गा को दुर्गे, ऐसे हरा को हरे। तो जब ये महामंत्र बोलते हैं, इसमें 16 शब्द हैं, यही महाप्रभु ने दिया। यही शास्त्रों में वर्णन मिलता है कलित संतरण परिषद में कि कलयुग के लोग अगर अपना उद्धार करना चाहते हैं इस मंत्र का जप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें राधा रानी है हरे और कृष्ण है परम कृष्ण। कोई कह सकता है फिर राम के साथ कैसे है, तो यही पोटेंसी जब राम, अगर आप राम को राम के रूप में ले रहे हैं तो वहाँ वो सीता के रूप में उनकी पोटेंसी बन जाती है ना। अन्यथा राम भी कृष्ण के लिए ही वर्णन है जो परम आनंद देने वाले हैं। तो ये है वो हरे कृष्ण महामंत्र, उसका मतलब है। कई लोग ऐसी भी स्टोरी, ऐसी भी कथाएं बताते हैं कि शिव जो हैं वो राधा है और पार्वती जो हैं वो कृष्ण है। जी नहीं, गलत है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। कई लोग ऐसी कथाएं बोलते हैं, कहते हैं कि फिर उन्होंने धरा पे इस तरह से शिव ने राधा का रूप लिया और जो पार्वती जी थी उन्होंने कृष्ण का रूप लिया। प्रमाणिक ग्रंथों में तो ऐसा नहीं मिलेगा। कई बार हो सकता है कोई वक्ता इधर उधर की कहानी गढ़ के नई चीज़ ला के लोगों को बता रहा हूँ, हाँ कुछ ना कुछ कर रहा है, ऐसा कहीं नहीं है। शिव तो खुद रास में भाग लेने के लिए राधा रानी का प्रणाम करते कि मैं भी लेना चाहता हूँ। राधा कह रही कहती पुरुष में नहीं, यू हैव टू बिकम अ गर्ल। तो शिव अपना पुरुषत्व छोड़कर एक गोपी बनते हैं, तभी गोपीश्वर महादेव कहला के रास में भाग लेते हैं। आजकल एक विवाद बहुत आपने भी सुना होगा, अनिरुद्धाचार्य कथावाचक जी, थोड़ा उनकी तरफ से जो कुछ भी कहा गया, फिर कुछ लोगों ने प्रेमानंद महाराज जी को भी टारगेट पर ले लिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो कुछ भी अनिरुद्धाचार्य ने कहा उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इन चीज़ों को इस तरह से देखता हूँ कि समाज की क्या स्थिति चल रही है। मेरे पास भी पेरेंट्स आते हैं, न्यूज़पेपर हम भी पढ़ लेते हैं। तो जब ये चीज़ें पढ़ी जाती हैं तो इसका मतलब समाज किसी दिशा में तो जा ही रहा है। आज मैं किसी को सही गलत ठहराने से पहले खुद समाज की तरफ ही देख लूँ। जब हम ही लोग देख रहे हैं कि हाँ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, सेपरेशंस बढ़ते जा रहे हैं, लिव इन सिस्टम बढ़ता जा रहा है ना, फ्रीडम के नाम पर बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, ड्रग्स एडिक्शन बढ़ते जा रहे हैं, डाइवोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं। इन सब समस्याओं का समाधान किसी के पास नहीं है। लेकिन जब हम लोग पौराणिक समय में वैदिक टाइम के सिस्टम की बात करते हैं कि वैदिक टाइम में कैसे रहते थे लोग, ये हमारी ओरिजिनल संस्कृति क्या थी, उसमें किस तरह से लड़का रहता था, किस तरह से लड़की रहती थी, विवाह का मतलब क्या होता था और क्या उनकी जिम्मेवारी होती थी, तो वो आजकल के लोग सुनते ही वॉमिट कर देते, ये क्या मतलब है। हमने पिछले 25-50 साल में इतनी नग्नता देख ली, इतनी फ्रीडम देख ली, इतना एडिक्शंस देख लिए, और ये हमें वहाँ ले जाएंगे वापस वैदिक टाइम में। ओह शिट, लोग ऐसा करते हैं। इसका मतलब ऑडियंस क्या है, अलग है। जो सेंस ग्रेटिफायर्स हैं, फ्रीडम चाहते हैं, स्वच्छंद जीना चाहते हैं, ऐसा समाज अलग है जिनको कोई रोक टोक नहीं चाहिए। और एक समाज ऐसा है जो सुधरना चाहता है, जिसको मालूम है कोई हमारे पास सोल्यूशन नहीं है, तो सुनकर समझकर हम अपने जीवन को बदलें। उनके लिए ऐसे गुरुजन तरीके बताते हैं कि आज समाज में ये हो रहा है,
ये हो रहा है, ये हो रहा है, क्या तुम भी चाहते हो हमारा परिवार ऐसा बने? वो कहेंगे नहीं, तो आप इसको फॉलो कीजिए, इसको फॉलो कीजिए। वो वीडियोस जब ऐसे लोग सुनते हैं तो पागल हो जाते हैं। उनको बड़ा झटका लगता है। उनको लगता है ये तो तौहीन हो गई हमारी, है ना, तो क्या आप कैसे कैसे बोल सकते हैं? तो फिर वहाँ पर विवाद हो जाता है। आपको लगता है अनिरुद्धाचार्य ने सही बोला? अनिरुद्धाचार्य जी ने अपने ग्रंथों के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, वैदिक टाइम के हिसाब से या आजकल की परिस्थितियों के हिसाब से जो पीड़ा दिखाई तो ठीक थी। जिन लोगों को बुरा लगा वो भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट में इतना रम गए हैं, वो वही थे। हाँ, तो उनको वो चीज़ चुभ रही है कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो वो उनको गालियाँ देंगे, ये उनको दिव्यवाणी में गाली दे रहे हैं, वो उनको आजकल के अपशब्दों में गालियाँ दे रहे हैं, तो वो अपनी जगह ठीक है। अब जैसे अगर मैं भी कुछ बोल दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, बट दोनों अपनी जगह ठीक है। एक सुधरना नहीं चाहता, एक उसी एनवायरनमेंट में रहकर अपना जीवन खराब करना चाहता, बर्बाद करना चाहता, सब कुछ करना चाहता, तो उसको ऐसे शब्द बड़े चुभेंगे, है ना। और जो उधर बैठे हैं उनको ऐसी गालियाँ पड़ेंगी, तो अगर अच्छे भक्त है तो उनको नहीं चुभेगा। वो कहें ठीक है बोलो, आप अपना मुंह खराब कर रहे हो, हमें तो कुछ लेना देना नहीं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को जो सुखी रहना चाहता है, आनंद में रहना चाहता है, अपने परिवार की रक्षा करना चाहता है, संस्कारों की रक्षा करना चाहता है, अपने जीवन को एक दिशा देना चाहता है, उसको तो अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी कि क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, क्या करना है, और किन लोगों का संग नहीं करना, किन के व्यू से अपने को अट्रैक्ट नहीं करना, ताकि कहीं को एक छोटी सी हाँ और ना में तो सब गड़बड़ होती है। पीले यार पीले यार पीले, चल पिला दे यार, बस एक ही हाँ और ना है, तो व्यक्ति उस तरफ मुड़ जाता है ना। माला कर ले यार है, फिर कभी नहीं कर ले भाई, चल कर ही लेता हूँ, तो फिर वहाँ से अच्छा शुरू हो जाता है। अच्छा, जैसे कि आपने जिक्र किया कि आज का जो माहौल हम देख रहे हैं, भले ही अनिरुद्धाचार्य ने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन हम देखते हैं कि उस पर पूरे देश में चर्चा तो शुरू हुई है कि क्या सही है और क्या गलत है। आपको लगता है कि आज के इस माहौल में, जहाँ मुझे लगता है कि अगर कोई ज्ञान की राह दिखा रहा है तो उसका विरोध बड़ी संख्या में हो रहा है, सपोर्ट कम संख्या में होता है, ऐसा, तो क्या भगवत गीता की रेलेवेंस आपको लगता है कि स्कूलों में होनी चाहिए? देखिए, मतलब पढ़ाई जानी चाहिए। मैं सिंपल तरीके से पूछती हूँ सवाल, आज से कुछ क्या समय भगवत पहले गीता सभी स्कूलों में अनिवार्य करनी चाहिए? क्योंकि कुछ स्कूलों में, कुछ जगहों पर है, जैसे उत्तराखंड में भी फैसला लिया गया है, मुझे लगता है 1-2 जगह पर और ऐसा फैसला लिया गया है। देखिए, जो समाज के कर्ता धर्ता है ना, वो जानते हैं कि ग्राफ ऑफ क्राइम, चाहे वो रेप्स हो, करप्शन हो, लूट खसोट हो, डाइवोर्स हो, है ना, ये ग्राफ ऑफ क्राइम इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। इनका सॉल्यूशन उनके पास नहीं है। यही बात अमेरिका में हो रही थी। अमेरिका में जब देखा कि यंगस्टर्स क्राइम कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, सड़कों में नंगे पड़े हुए हैं, तो पुलिस ने उनको उठा के जेल में डाल दिया। अब जेल में नंग धड़ंग पड़े हैं, मलमूत्र त्याग रहे हैं, ड्रग्स चाहिए, तड़प रहे हैं, जेल से बाहर निकाल दिया, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में डाल दिया, इंजेक्शन लगाए, लेटाए, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, पेरेंट्स भी रो रहे हैं, फिर उन्होंने कहा जी यहाँ से भी निकालो, सड़कों पड़े रहे, बौरी स्ट्रीट करके। भारत में भी ये होने वाला है, हम उन्हीं को तो, वेस्टर्न्स को तो हम लोग कॉपी कर रहे हैं। हाँ। तो अब कमिश्नर ऑफ पुलिस आए प्रभुपाद जी के पास कि स्वामी जी, इन बच्चों का भविष्य क्या है, ये कैसे सुधरेंगे, कैसे इनको सुधारे? तो प्रभुपाद ने कहा कि आप लोग धर्म का ठीक से पालन नहीं कर रहे, इसलिए उसका रिजल्ट ये हुआ कि ये सब हमारे घरों में हो रहा है। उसी तरह भारत में नेताओं को बैठना चाहिए, पुलिस कमिश्नर्स को बैठना चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर्स को बैठना चाहिए और देखना चाहिए कि समाज किस दिशा में जा रहा है फ्रीडम के नाम पर, और उन क्राइम्स का हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है और परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो जब आप उसको कॉपी कर लीजिए, अगर वेस्टर्न को कॉपी करना है तो आप देखिए, जब प्रभुपाद ने वहाँ प्रीचिंग किया, उन नशे वाले लोगों के बीच में बैठे, कीर्तन किया, प्रसाद खिलाया, उनकी चेतना सुधरी, गंदी आदतें छूटी, नाम लेने लगे, धोती कुर्ता में आ गए, दीक्षा ले ली, पूरे विश्व में प्रचार करने लगे, कितना बड़ा चेंज आया। तो आप अगर वेस्टर्न को कॉपी करना चाह रहे हैं, तो ऐप तो आपने सारे लगा लिए, तो अब उसके बाद प्रभुपाद जी ने जो संदेश दिया है, चैंटिंग कीजिए, गीता पढ़िए,
तो आपको भी परमानेंट सोल्यूशन मिल जाएगा। तो समाज को अगर दिशा देनी है तो नेताओं को, मिनिस्टर्स को साथ बैठना पड़ेगा। खाली हम लोगों पे सोचे कि स्पिरिचुअलिस्ट लोग ही खाली लेक्चर देते रहें धर्म का, तो उसमें फिर लिमिटेड लोग ही हम तक पहुंचेंगे, सारे नहीं आना चाहेंगे मंदिर में। क्योंकि कोई अगर घर से निकल के मंदिर भी जाएगा तो कहीं देखो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है। हाँ, exactly. तो इस तरह से वो बेचारे इंफीरियर कॉम्प्लेक्स फील करेंगे या उसी वो करेंगे। उसमें भी मेरे से क्वेश्चन किया गया था कि जब सुषमा स्वराज जी थी, अच्छा, उन्होंने कहा कि देश में इसको नेशनल बुक बनाइए भगवत गीता को। आप तो स्टेट्स के नाम ले रही, उत्तराखंड में हो गया, हरियाणा में हो गया। उन्होंने कहा पूरे नेशन की बुक बनाना चाहिए इसको। उन्होंने मेरे से कहा कि आप इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं? मैंने कहा जी वो भी गलत बोल रही है। कहते क्यों? मैंने कहा इसको इंटरनेशनल बुक बनाना चाहिए, ये वर्ल्ड के सभी स्टेट में लगनी चाहिए, सारे कंट्रीज़ में लगनी चाहिए, क्योंकि ये कोई रिलीजियस बुक नहीं है, ये तो मैनुअल है, लाइफ मैनुअल, जो आपको टीचिंग देता है कि कैसे एक अच्छा आदमी बना जाए। और अगर आप इसको लगा देते हैं तो आप देखेंगे पूरा समाज बदल जाएगा। आज जो हम चैलेंज फेस कर रहे हैं, जो पेरेंट्स चैलेंज फेस कर रहे हैं, जो बच्चे इतने तेज तर्रार हो गए, पेरेंट्स को किस तरह से बेवकूफ़ बना रहे हैं, पेरेंट्स को नहीं पता। हाँ, तो अब पेरेंट्स हेल्पलेस हैं, क्योंकि 13-14 के बाद तो बच्चे भी अकड़ जाते हैं। वो भी लड़ाइयाँ कर लेते हैं, वो भी बोलते हैं मैं ये कर लूँगा, ये कर लूँगी, वो कर देंगे। होते कौन हो? तो पेरेंट्स बेचारे बस कमा कमा के देते रहते हैं, वो करते रहते हैं। तो ये हेल्पलेस हो रखे हैं सब। तो क्या करना चाहिए? हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि स्कूल में भगवत गीता को कंपलसरी कर दे। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आज जिसकी सरकार है उसने कर दी, फिर 5 साल बाद दूसरी सरकार आएगी, बदल देगी, फिर दूसरे की सरकार आएगी, फिर वो बदल देगी, तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये तो ऐसा लॉ बनना चाहिए, संसद से पास होना चाहिए कि हर जगह भगवत गीता, पूरे देश में भगवत गीता की टीचिंग्स जानी चाहिए कंपलसरी। अगर समाज को, पीढ़ी को सुधारना है तो। नहीं, ये अब से जाना शुरू करेंगे तो 5 से 7 साल बाद आप उसके रिजल्ट्स देखना शुरू करेंगे। 20 साल का जब बच्चा होगा वो सब कुछ जानता होगा, तो सारा ज्ञान होगा, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या मेरे लिए सही है, क्या नहीं, क्या मैं अपने पेरेंट्स के लिए करूं, है ना, क्या मुझे चीज़ गलत की तरफ लगाती है। कंट्रोल ऑफ माइंड होगा ना। आपको जितने क्राइम होते हैं, इट इज़ बिकॉज कि पीपल हैज़ नो कंट्रोल ओवर देयर माइंड, उनके मन में जो आया कर लिया। तो भगवत गीता कंट्रोल ऑफ माइंड सिखाती है, इंटेलिजेंस, शार्पनेस, डिस्क्रिमिनेशन, कैसे सही डिसीजन लेने, ये सिखाती है। क्रोध, उसको कैसे काबू करना, ये बताती है। एक अच्छा इंसान बना रही है गीता आपको। तो इसको कंपलसरी लगाना चाहिए। तो आप 15 से 20 साल बाद रिजल्ट देखेंगे, भारत कुछ और होगा। तो इस दिशा में काम क्यों नहीं करते? मतलब हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा सुधरे, है ना, हर कोई चाहता है कि उसकी पीढ़ी एक अच्छाई की तरफ बढ़े, जिससे उसकी उन्नति भी हो, वो चाहे हिंदू का बच्चा हो, चाहे मुस्लिम का बच्चा हो। फिर हम कई जगह पर, एक तो हम कहीं इच्छा शक्ति नहीं देखते कि सभी स्कूलों में गीता को अनिवार्य करने का एक बड़ा फैसला हो। दूसरा सवाल ये भी है कि बाकी के रिलीजन फिर इसके विरोध में क्यों उतर आते हैं? उसके पीछे कारण है, कहते हैं वो उसको रिलीजन दृष्टि से देखते हैं कि भाई ये तो हिंदुओं की सनातनी बुक है, तो हम क्यों पढ़ें। मैंने उस आर्टिकल में एक सजेशन भी दिया था। मुझे मालूम था कि जब गीता उतारेंगे तो 20% लोगों का, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, विरोध आएगा। फिर जो 80% हिंदू हैं उसमें से 20-30% वो भी विरोध करेंगे, जो सेकुलर बनते हैं अपने आप को। तो क्या करें उनके लिए। तो मैंने जो सजेशन दिया था वो ये कि हमें कुछ वैल्यूज़ गीता से लेनी चाहिए। जैसे क्रोध पे हमने बात की, कंट्रोल ऑफ माइंड की बात की, कुरान में भी इसके बारे में लिखा होगा, क्रिश्चियनिटी में भी इसके बारे में लिखा होगा। तो आप उन वर्सेस को निकाल लीजिए। तो वैल्यू बेस्ड हम सारे धर्मों से उन टीचिंग्स को निकाल लें, और उन टीचिंग के बेसिस पे, अब क्रोध पे लिखा है कि किस तरह से क्रोध जनरेट होता है, तो भगवान ने बताया। अब यही बात अगर कुरान में कुछ लिखी है तो सपोर्ट के लिए वो भी लगा लीजिए, क्रिश्चियनिटी की भी लगा लीजिए, हेल्प ही तो होगी। तो इस तरह से क्रोध पे हमें सारे धर्मों से चीज़ मिल गई। पर इस पे भी अगर किसी ने बुक लिख दी तो फिर वो उसको भगवत गीता की तरह आगे प्रचारित करेगा? नहीं, भगवत गीता कैसे, वो बुक बन गए सारे धर्मों से वैल्यूज लेकर। बस मैं वही कह रही हूँ। अब वो बुक बन गई, वो स्कूल के लिए बुक है ना जी। वो स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए बुक है। मन पे कैसे नियंत्रण करना है, कर्म कैसे करने हैं। जैसे कुरान में भी लिखा है, जो अच्छे कर्म करेगा वो उसको अच्छाई मिलेगी, बुरे करेगा बुराई मिलेगी।
तो ऐसी चीज़ें लिखी जाएंगी जब उसमें हम ये नहीं कह रहे अब इनके भक्त बनो उनके भक्त बनो ऐसा करो, हम ये कह रहे हैं कि ये टीचिंग्स है, ये वैल्यूज आप इसके साथ चलो। फिर पर्सनली आप भगवत गीता पढ़ें घर में या घर में कुरान पढ़ें, वो आपके ऊपर है, लेकिन इन टीचिंग्स के अकॉर्डिंगली आप चलिए, फिर आप देखेंगे बदलाव। क्यों नहीं देखेंगे? पर मैं तो कह रही हूँ कि भगवत गीता भी अगर सब एक्सेप्ट करते हैं तो प्रॉब्लम क्या है? होना चाहिए ना। आपको अच्छा ही तो व्यक्ति बनना है देखिए, ना। पहले तो जो लोग विरोध भी करने वाले हैं, चाहे वो दूसरे धर्म के लोग भी, ये आज से 400-500 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। ये सारे लोग सनातनी ही थे। इन लोगों को डर के मारे, तलवार की आड़ में, पैसों की आड़ में, सेवा की आड़ में जो बदला है फेथ इनका, जिसकी वजह से ये हिंदू धर्म के इतने नेगेटिव हो गए, इनको समझाना पड़ेगा कि भाई हम सब एक ही पिता की औलाद हैं। 500 साल पहले आपके माता पिता बहन भाई के ऊपर आक्रमण किए, उनको टॉर्चर किया, उनके जनेऊ उतारे गए, उनको प्रताड़ना दी गई, तुम्हारे साथ भेदभाव हुआ, इसलिए आपने धर्म चेंज किया था। आज अगर वो संकट आपके सर पर नहीं है तो वापस आ जाओ, और भगवत गीता जो सारे संदेश दे रही है उसको एक्सेप्ट कर लो। और विदेशों में पढ़ाई जा रही है। हाँ, और अपने देश में विरोध कर रहे हैं, विरोध करते हैं। तो उसका यही कारण है ना कि लोगों के अंदर समझ नहीं है पूरी। इसलिए हमारे मंदिर ही एक इंस्टीट्यूशन का काम कर रहे हैं, एक कॉलेज का काम कर रहे हैं, स्कूल का काम कर रहे हैं, जिसमें आपको बच्चों को ना आने, बच्चे भी आ सकते हैं, बड़े भी आ सकते हैं, गर्ल्स भी आ सकते हैं, सब अच्छा, बाय द वे रोहिणी इस्कॉन में तो आप लोग बच्चों को भी इनवाइट करते हैं। हाँ। अच्छा, उसके पीछे का मतलब क्या उद्देश्य रहता है? छोटे छोटे बच्चों को, स्कूली बच्चे पहुंचते हैं आपके पास? हाँ, इस समय लगभग रोज 1000 बच्चे आ रहे हैं हमारे पास। अच्छा, डेली? हाँ, 3-4 स्कूल से रोज आ रहे हैं। और इसके पीछे पर्पज़ ये है कि जन्माष्टमी का टाइम है, सारे स्कूल में कुछ एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करने के लिए उनको लगता है जी इस्कॉन लेके चलते हैं। इस्कॉन मंदिर भी बहुत सुंदर है, अब तक का सबसे सुंदर मंदिर बना है इस्कॉन में। तो बच्चे जैसे ही आते हैं तो एक इंट्रोडक्शन हो जाता है उनका भगवान के साथ। बच्चे आते हैं बड़े उत्साह के साथ, फिर उनको खूब नचाया जाता है, कीर्तन कराया जाता है, खिचड़ी खिलाई जाती है, टॉफियाँ बांटी जाती हैं। बच्चे इतना उत्साहित होते हैं कि आज हम गए थे इस्कॉन, गए थे इस्कॉन, तो दिमाग में रहता है भगवान गए थे, कृष्ण मिले, मिंदर से बात हुई। फिर स्टोरीज पे भी वो ध्यान देते होंगे, हाँ, क्या फिर है, हाँ, फिर हम फिलॉसफी भी समझते होंगे। तो ये तो वन ड्रॉप हो गया खाली। हाँ, वन ड्रॉप, एक बूंद से प्यास नहीं बुझेगी। तो ये तो माता पिता को भी बच्चों को प्यास बुझानी पड़ेगी, स्कूल में भी वही शिक्षा देनी स्कूल में पड़ेगी। वो शिक्षा देनी पड़ेगी और मंदिर भी लाना पड़ेगा, तब जाके बच्चे के अंदर इंप्रेशन पड़ेंगे, तब वो कुछ सोच सकता है कि मैं क्या करूँ जीवन में आगे। तो ये सब मिलकर करना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी आगे आना पड़ेगा, टीचर्स को भी आगे आना पड़ेगा, हमारे मिनिस्टर्स को भी आगे आना पड़ेगा, तब जाके कुछ करना पड़ेगा। मैं बड़ा खुश था कि कुछ नई पॉलिसी आ रही है एजुकेशन पर, बट वो फिर काम धंधा बेस्ड ही है, वो ब्रेन बेस्ड नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि अगर कुछ ऐसा होता तो ये अच्छा चीज़ें लानी चाहिए थी, स्पिरिचुअलिटी को ऐड करना चाहिए था। अच्छा, तो शांति महाअवतार मूवी, महाअवतार नरसिम्हा मूवी आई, ऐसी मूवीज का समाज पर क्या असर पड़ता है और ऐसी मूवीज कम क्यों बनती है? मतलब मैं तो ये देख रही हूँ कि इसके साथ साथ जो बाकी मूवीज आई थी वो सब एक साइड और ये अकेली एकदम हिट हो रही है। मैंने न्यूज़ में आज ही मॉर्निंग में पढ़ा, कह रहे हैं 175 करोड़ पार कर चुकी है, क्रॉस कर चुकी है, ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। और उसमें मेरा भी योगदान है, मैं 5 बार देख चुका हूँ। अच्छा, अरे वाह। और कल 6ठी बार जाऊँ। अच्छा, मैं भी जाने वाली हूँ, टाइम नहीं मिला अभी। ये मूवी अभी तक देखिए, मैं जितनी बार भी देख रहा हूँ, प्रहलाद का सीन देख रहा हूँ, मेरे आंसू नहीं रुकते। असली प्रेम वही है ना? कितनी सौम्यता है, कितनी सरलता है, उसका डिवोशन, अनफ्लिंचिंग फेथ, और भगवान इज रेडी टू प्रोटेक्ट हिम, है ना? अब मुस्लिम देखे, क्रिश्चियन देखे, कोई देखे, सबका फेथ भगवान पे बढ़ जाएगा। तो अभी तक क्या होता है, मीडिया और ये जो सिने इंडस्ट्री है, ये एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है समाज को दिशा देने में। आप जो दिखाओगे धीरे धीरे लोगों के मानस पटल पे जाएगा। इस पिक्चर ने ये भी थॉट ब्रेक किया है, जो अब तक ये कंसेप्ट ब्रेक किया है, जो लोग कहते थे भाई टेस्ट नहीं है, हम इसलिए नहीं बनाते, बट ये बताया है कि इस मूवी की सक्सेस ने कि भाई टेस्ट यही है, आपने परोसा ही नहीं कभी। होता क्या था जी, इनको लगता था कि लोग जो हैं गंदगी देखना चाहते हैं, नग्न स्त्रियां देखना चाहते हैं, फिर वही परोसते थे, और समाज का जो एक वर्ग है वो हॉल में जाके देखता है गंदी चीज़ों को, तो उसको उतने पैसे मिल जाते जितने उसने लगाए थे, उससे ज़्यादा हिट हो जाती हैं चीज़ें। फिर किसी को लगता है खाली मारधाड़, कि मारधाड़ के बनाओ, तो मारधाड़ की फिल्में बनाते हैं, तो उनको उसमें पैसे बन जाते हैं, क्योंकि एक बिजनेस है। लेकिन कहीं ना कहीं मानस पटल पे तो छोड़ता है छाप। देखिए अश्विन जी ने क्या किया, उन्होंने
समाज में जो फिल्में बनती हैं वो रिपीटेडली हर चीज़ चलती है। हमारे पास तो इतनी स्टोरीज, इतने पुराण हैं, इतनी कहानियां हैं हाँ कि कि कभी रोज खत्म एक नहीं होने पिक्चर वाली बनाओ। तो हाँ। अश्विन जी ने क्या 10 अवतार पे लिया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का वध करवाया, और उसमें जो टेक्नोलॉजी एनिमेशंस का इस्तेमाल हुआ है उन्होंने बहुत एक अच्छे ढंग से रखा। प्रहलाद महाराज इतने सुंदर, इतने सौम्य नजर आए, तो लोगों को ना एक रिवाइवल आ गया कि यार हाँ मैंने सुनी थी कहानी प्रहलाद, हमने बचपन में सुनी थी, सना हमने सुनी थी बट देखी नहीं थी, तो इन्होंने पिक्चराइजेशन कर दिया उसका। हम भागवत में 7 कैंटो में इतना सारे अध्याय पढ़ते हैं प्रहलाद महाराज पर, वो उन्होंने 2 घंटे में निपटा दिया सारा। और आज जो भी वो मूवी देख रहा है उसका रोमांच उठता है, आंसू निकलते हैं, फेथ बिल्ट हो जाता है भगवान पर, कि जैसे कुछ लोग बोल रहे थे जी बांग्लादेश में ये हो गया, हिंदुओं पे ये हो गया, कब आएंगे भगवान, कब करेंगे, पर प्रेम अगर प्रहलाद जैसा है तो भगवान आज भी आएंगे। पर प्रेम ही नहीं है वैसा, तो उसके लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसके लिए मंदिर होने चाहिए, उसके लिए पेरेंट्स को आगे आना पड़ेगा। तो हर व्यक्ति को चाहिए, आजकल ऐसी मूवी भी कोई नहीं बन रही थी कि परिवार इकट्ठा देख सके, नहीं है ना। अगर आप कोई सयारा कोई मूवी आई थी, अब वो उसके पीछे पागल हो रखे हैं लोग, वो तो कैसे करा हमें नहीं मालूम, बट लोग देखते हैं तो फिर लोग वैसे बन जाते हैं कि प्रेम में मैं भी ऐसे करूंगा। अरे प्रहलाद जैसा करो ना, नरसिंह भगवान आ जाएंगे, है ना। आज आप दुखी हो, कष्ट में हो, लेकिन आपका फेथ वैसा नहीं जैसे प्रहलाद है, जैसे प्रहलाद का। तो इसलिए हम कहते हैं चलो उतना ना भी हो, शुरुआत तो करें। और अन्य और अवतार आने वाले, और इतना नहीं 24 अवतारों में बनेगी मूवी, डोंट वरी। बहुत अच्छा है। अच्छा, आज की अगर हम लोगों की बात करें, क्योंकि हम गीता पर बात भी कर रहे हैं, तो कई लोग कहते हैं कि मतलब उनको फर्क ही नहीं पड़ता वो अच्छे कर्म कर रहे हैं या बुरे कर्म कर रहे हैं, वो कहते हैं हम तो जो मर्जी कर रहे हैं पर हमें तो कोई तकलीफ नहीं है। और हम अगर आसपास भी देखें ऐसा है तो फिर हर किसी को लगता है कि भाई हम अच्छे कर्म क्यों करें फिर। देखिए एक बड़ा सुंदर श्लोक है, मैं कोट कर देता हूँ। उसमें कहा है, यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तत्व कदम कर्म कर्तरम अपि गच्छति। कह रहे हैं जैसे हजारों गायों में छोटा सा वत्स अपनी माँ को ढूंढकर उसका स्तनपान करने लगता है, उसी तरह हमारे द्वारा किया गया कर्म समय आने पर हमें भी ढूंढ लेगा, उसकी हमें पनिशमेंट या रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो ये शास्त्र एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भाई बछड़ा भी अपनी माँ को ढूंढ कर दूध पीने लगता है, हजारों में, इधर उधर नहीं जाता। उसी तरह भगवान का सिस्टम इतना सुंदर है, इतना परिपक्व है, इतना, हमारे तो सिस्टम फिर भी ढल जाते हैं, ढह जाते हैं, भगवान का सिस्टम नहीं रहता। अगर कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि देखो इसने पी ली, इसने खा लिया, इसने कुछ भी गलत किया, इसके साथ तो कुछ नहीं हुआ, तो अच्छे लोग भी बहुत कुछ कर रहे हैं, बुरे लोग भी बहुत कुछ कर रहे हैं। आप किससे प्रेरित होना चाहते हैं, किसको अपना हीरो बनाना चाहते हैं? एक बात, अगर किसी के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर की अथॉरिटीज सोई हुई हैं, इसका मतलब ये है कि उसके पूर्व जन्म में बहुत से अच्छे ऐसे कर्म हुए होंगे जिसका वो लाभ आज ले रहा है, लेकिन जो आज बो रहा है वो कल जरूर काटेगा। और आए दिन देखिए इतनी उथल पुथल है, कहीं फ्लाइट्स गिर रही हैं, कहीं सुनामीज आ रही हैं, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं कोरोना जैसी बीमारी आ रही है। ये सारा का सारा आप देखिए क्यों हो रहा है, क्योंकि लोग पाप ज़्यादा कर रहे हैं, और कहीं कलेक्टिव कर्म से कहीं कैसे मर जाते हैं, कोई कैसे मर जाता है। तो इसलिए हमारे पास इनकी कोई सोल्यूशन नहीं है। और फिर सोचे कि नहीं कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, खाओ पियो ऐश करो, 4 दिन की ज़िंदगी है, जी लो, फिर भगवान भी बोलेंगे तुमने करा नहीं, खाया नहीं, पिया नहीं। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स दे के लोग जो हैं सोचते हैं कि चलो हम कर लेते हैं सब चीज़ें, लेकिन कितनी ज़िंदगी है? एवरेज पहले 100 थी, 60 से 70 है। 60 से 70 में 20-22 तक तो तुम पढ़ लिख के बाहर निकलते हो, और सोचते हैं अब खाएं पिएँ कमाएं फिर कुछ करें, तो कितना दिन, 15 साल 10 साल तक की इंजॉयमेंट है। उसके बाद शरीर ढल जाता है, स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, आंखें खराब हो जाती हैं, बाल उड़ जाते हैं, दांत झड़ने लगते हैं, फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस में लगे रहते हो। फिर ये सोचते हो ये खाया, ये क्यों नहीं पचा, ये खाया, ये क्यों हुआ मेरे साथ। इतने में उम्र 55 तक पहुंचती है, इतने में कोई आप मिस्टर इंडिया बन जाते हो। मिस्टर इंडिया मतलब कि कोई मुझे नोटिस नहीं कर रहा। अच्छा। कि मैंने ऐसी घड़ी पहन ली है या ऐसी घड़ी आ गई है, नो वन इज नोटिसिंग मी। अगर मैं अच्छा आदमी था, स्ट्रांग आदमी था, सुंदर आदमी, तो सब लड़कियां देखती थी। मैं सुंदर लड़की थी, सारे लड़के घूम नीचे मुड़ मुड़ के देखते थे, टोंट कसते थे, है ना, कुछ ना कुछ बोलते थे। अब निकल जाती हूँ, कोई देखता नहीं है। अब निकल जाता हूँ, कोई देखता नहीं, कोई पूछ, घर के ही नहीं पूछ रहे मुझे, मिस्टर इंडिया बन के बैठा हूँ। तो फिर क्या करना अब मृत्यु का इंतजार हो रहा है, यमराज जी आएंगे, उठा के ले जाएंगे।
और आदमी में पाप करते करते। शास्त्र कह रहे अंत काले च मामेवा स्मरणु, अरे अंत में भी भगवान का नाम ले लिए तो भी मुक्त हो जाओगे, लेकिन अंत में निकालने से पहले प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। इसलिए एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। हमारी ट्रेनिंग ही नहीं है इस तरह की कि हम धर्म की तरफ झुकें। बहुत सारा समय निकल चुका, एनवायरनमेंट पूरा चेंज हो गया, मीडिया ने सब कुछ बदल दिया, तो लोग जो हैं उस तरफ चल गए। तो उनको जब ये बातें सुनती हैं, कर्मा कर देखते हैं, कुछ देखते हैं, तो फिर नहीं आते, अरे नहीं ये सब ठीक है। लेकिन जब वहाँ सोल्यूशन नहीं मिलते, वहाँ रगड़े झगड़े पड़ते हैं, वहाँ दिक्कतें आती हैं, सोल्यूशन नहीं मिलते, तब निकल कर ढूंढने। जैसे कोरोना ने अगर कुछ लोग उठा लिए, लेकिन करोड़ों लोगों को डिवोशन की तरफ डाल भी दिया, लेकिन फिर वैसे ही हो गए हैं। जैसे माहौल ठीक हुआ फिर वही हो गए हैं। तो ये संसार है, ये चलता रहेगा। भगवान को भी चलाना है, क्योंकि बहुत से अवतार लेने हैं भगवान ने। अगर सारे असुर मर गए तो कैसे होगा। सही बात। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद केशव मुरारी दास प्रभु जी, आप आए हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो वेरी मच। हरे कृष्ण। इसी के साथ आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में एक बार फिर से मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ, नए टॉपिक पर करेंगे चर्चा। तब तक के लिए नमस्कार एंड कीप वॉचिंग द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट।